नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, नवरात्रि के कुछ शेष दिन रह गए हैं और नवरात्रि की महाअष्टमी की रात या महानवमी के दिन आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। मात्र एक किसी भी कन्या को ये एक दुर्लभ चीज दे देनी है, जिससे आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बनेगा। आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, धन संबंधित परेशानियां या आपके जीवन में संतान संबंधित परेशानियां जो भी होगी वो सब दूर होने वाली है। देखिए, नवरात्रि में कन्या पूजा का बहुत महत्व होता है और हम कन्या पूजा करवाते भी हैं अष्टमी पर, नवमी पर, जो हमारे दुखों को अंत कर देती है और माता रानी का ऐसा आशीर्वाद बनता है ना कि हमारा जो सोया हुआ भाग्य है वो चमक जाता है। देखिए, नवरात्रि के जो महापर्व हैं वो 9 दिनों के होते हैं और नवरात्रि के 9 दिन में से 2 दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक अष्टमी का होता है और एक नवमी का होता है। इस बार जो चैत्र नवरात्रि पड़े थे वो 22 मार्च से लेकर के चालू हुए थे, जो कि 30 मार्च को समाप्त होने वाले हैं। तो चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व कहा जाता है। कहते हैं कि माँ की अलौकिक करुणा को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय अगर हम कर लेते हैं नियमित रूप से, नियमित समय में, नियमित तिथि पर, तो वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही सिद्ध उपाय अष्टमी और नवमी पर करना है, जिससे माता रानी प्रसन्न होगी। इस बार जो माता रानी आई थी वो नौका पर सवार होकर के धरती पर आई थी। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि माता रानी जब भी नौका यानी कि नाव में सवार होकर के धरती पर आती है ना, तो धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा अच्छी होती है, धरती हरियालीमय हो जाती है, मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और वृद्धि भी होती है। कहा जाता है कि इस दौरान माता रानी की पूजा कर लेने मात्र से आपके दुख, पीड़ा जो हैं, कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। देखिए, ये जो चैत्र नवरात्रि है बड़े ही मंगलकारी दिन पर आई है। वैसे तो कन्या पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में अष्टमी और नवमी पर होता है, तो इस बार अष्टमी तिथि जो है वो 29 मार्च को बुधवार के दिन है और नवमी तिथि जो है वो 30 मार्च गुरुवार को है। तो नवरात्रि के 9 दिन बहुत ज़्यादा शुभ माने गए हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हर एक सेकंड बहुत ही पवित्र होता है। यदि आप देवी का नाम ले लेते हैं, देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो सर्व उत्तम होता है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ का दर्शन करने मात्र से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और दर्शन करना यानी कि ऐसे ही नहीं कि मन से बस खड़े होकर के दर्शन कर लेना, आपको बिल्कुल माता रानी को भाव से निहारना है और माता रानी आपका कल्याण कर देती है। बहुत खास होते हैं। वैसे तो देखो, नवरात्रि 9 दिनों के होते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कभी 8 दिन के भी नवरात्रि हो जाते हैं तो वो अशुभ माने जाते हैं, वो इतने शुभ नहीं माने जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि 10 दिन के भी नवरात्रि हो जाते हैं तो वो तो और अत्यधिक शुभ होते हैं। लेकिन 9 दिन के सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, कल्याणकारी माने गए हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन यानी कि माता रानी की आराधना के दिन, देखिए और अष्टमी और नवमी के दिन यानी कि कन्या पूजा के दिन होते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। हमारे गरीबी को दूर करते हैं, कष्ट को दूर करते हैं, दिक्कतें को दूर करते हैं। देखिए, कन्या पूजन करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपका बंद व्यापार आपको चलाना है, यदि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, बीमारी जो है वो आपके घर में हर व्यक्ति को हो रही है, किसी न किसी को कुछ ना कुछ रोग होते जाता है, तो आपको नवरात्रि में कन्या पूजा करना चाहिए। भौतिक, दैहिक, दैविक सुख की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो कन्या पूजन को सही तरीके से अगर कर लेता है ना, तो माता रानी का आशीर्वाद बनता है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और माता रानी की यदि आप सच्चे भक्त हैं ना, तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। देखिए, बहुत खास ये दिन होता है। देखिए, कई लोग इंतज़ार करते हैं कन्या पूजा का और कई लोगों के घर में कन्या पूजन नहीं होता है, तो उन्हें भी एक विशेष चीज़, किसी भी बाहर कोई भी कन्या अगर दिख जाती है ना, उसे दे देनी है। वो कन्या ऐसी होनी चाहिए, सज धज के होनी चाहिए, यानी कि लाल चुनरी ओढ़ के रखे, जैसे मंदिरों के आसपास मिल जाती है। मंदिरों में सज धज के जो कन्या आती हैं, छोटी छोटी कन्या जो आती हैं, जो कि 10 साल से छोटी कन्या हैं, उनको अगर आप ये विशेष चीज़ दे देते हैं तो आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। लेकिन देखिए, पूजा पाठ का कुछ तरीका होता है, कुछ साधना होती है, उसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो ही आपका जो वरदान है वो माता रानी आपको देती है, आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए जब आप कन्या पूजन करवा रहे हैं, तो कन्या को जिमाते हैं तो देखिए, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्या को जिमा रहे हैं, तो आपको उन्हें खुशी खुशी विदा भी करना है, खुशी खुशी लेकर के भी आना है। यानी कि वो साक्षात देवी का रूप है, तो देवी समझ करके ही, देवी के 9 रूप
रूपों को आप लेकर के आ रहे हैं घर में और उन 9 रूपों की आपको पूजा करनी है। देखिए जैसे वो घर में आए तो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होनी चाहिए। यदि वो प्रसन्न नहीं है तो आप उन्हें खुश करें और उनको घर में लेकर के आएँ। ठीक है, उनकी असीम कृपा मिलती है। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार को सदैव मिलता है। मात्र 2 साल से लेकर के 10 साल तक की जो कन्या है उन्हीं का पूजन होता है कन्या पूजन में। अगर 10 साल की ऊपर की कन्या है तो वो जो है देवी के रूप में नहीं आएगी, वो आप जिमा सकते हैं। लेकिन 2 से 10 साल के बीच वाली जो कन्या है वो एक तरीके से साक्षात देवी का रूप होता है। तो कन्या पूजा अष्टमी पर कर रहे हैं, नवमी पर कर रहे हैं, तो कन्या जो है वो 2 से 10 साल के बीच की ही रहनी चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे ही कन्या घर पर आएगी तो आपको कच्चे दूध से थोड़ा सा जल मिलाकर उनके जो चरण हैं, चरण को आपको धोना चाहिए, शुद्ध जल से आपको धोना चाहिए और उसके बाद कपड़े से पोंछना भी चाहिए। उसके बाद जैसे ही कन्या आती है ना आपके घर में तो आपको चावल बधाना चाहिए, यानी कि माता आपके घर में पधार रही है तो उनके स्वागत में आपको चावल उड़ाना चाहिए उनके ऊपर। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत ही धन धान्य में बरकत लेकर के आती है अगर आप चावल उड़ाते हैं तो। ठीक है, गंगा जल से पैर धो करके तो साफ करके उनको आपको स्वच्छ स्थान पर बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बिठा दिया, कोई ऊपर बैठ रहा है कोई नीचे बैठ रहा है। ऐसा जो 9 कन्या रहेगी उन 9 कन्याओं को एक साथ आपको बिठाना है। ध्यान रखना, जो भी आप थाली लेकर के आएंगे तो प्लास्टिक की थाली तो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है, बहुत ही अशुभ माना गया है। तो ध्यान रखना, या तो आप स्टील की थाली ले लें, तांबे की ले लें थाली, या तो आप जो पत्ते आते हैं ना पत्ते, जो पत्ते की जो प्लेट रहती है पत्तियाँ की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की चीज़ कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको दोष लगता है। तो ये दोष लगता है तो माता नाराज़ हो जाती है, क्योंकि आप कुछ गलत काम कर देते हैं जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हो, उससे माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती, आपसे रुष्ट हो जाती है। तो आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है। देखिए कन्याओं को जब आप खाना खिलाएंगे तो विशेष एक बात का ध्यान रखना, 3 पूड़ी एक साथ आपको नहीं रखनी है। कई लोग क्या करते हैं 3-3 पूड़ियाँ रख देते हैं। 2 पूड़ी रखो, 4 पूड़ी रखो, लेकिन 3 कभी भी नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। कन्याओं को चना, सब्जी, हलवा, प्रसाद, खीर सब खिला सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन आपको उन्हें परोसना नहीं है। तामसिक भोजन कैसा हो गया, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना है, इनका परहेज आपको रखना है। ठीक है, देखिए कन्या पूजा के लिए आप जो खाना लेकर के आए हैं, जो आप खाना खिला रहे हैं कन्याओं को, वो आपके घर का ही होना चाहिए, बाजार का नहीं होना चाहिए। कई बार क्या वो करते हैं लोग, होटल से लेकर के आ जाते हैं। होटल से लेकर के आ जाते हैं तो वो खाना जो है वो मान्य नहीं होता है। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपके घर का ही आपको खिलाना है। घर में माता रानी आ रही है और आप बाज़ार से लेकर के आ जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप आपके घर पर आप शुद्ध शाकाहारी आपको खाना बनाना है और उन्हें ग्रहण करवाना है, क्योंकि देखो बाहर के खाने में कई प्रकार से मसालों में मिलावटें आती हैं, तो ऐसे चीज़ हमें नहीं खिलाना चाहिए जिससे माता जो है रुष्ट हो जाती है। और देवी माँ अगर साक्षात हमारे घर में आ रही है तो हमें हमारे हाथों से खिलाने में क्या समस्या। तो आपको आपके घर में खुद से आपको ये खाना बनाना है, चाहे जितनी भी चीज़ आप कम बनाएं, लेकिन आप उनको जो भी खिलाएं आपके हाथों का खिलाएं, आपके घर का खिलाएं। भी जैसे ही कन्या जो है वो जिम लेती है, जिम करके उठ जाती हैं, तो उन्हें आपको एक विशेष चीज़ देनी है। कुछ भी उन्हें आपको उपहार देना है और उपहार के साथ में आपको एक लौंग देनी है। हो सके तो यदि कन्याएं जो हैं वो लौंग खा लेते हैं, जैसे बच्चे आजकल लौंग खाते नहीं हैं, तो अगर वो लौंग खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, अगर वो नहीं खाते हैं, क्योंकि लौंग जो है बहुत प्रिय होती है माता को, तो अगर लौंग वो नहीं खाते हैं तो आप कुछ भी उपहार दे रहे हैं उन्हें, तो उपहार में जैसे 10 रुपये भी दे रहे हैं, 50 रुपये भी दे रहे हैं, 100 रुपये भी दे रहे हैं, या आप कुछ चीज़ दे रहे हैं जो उनके काम में आए। ऐसी चीज़ ही देना जो उनके काम में आए, चाहे कपड़े हों तो वो उनके काम में आ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के सामान हो जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी है, ये भी आप दे सकते हैं, जो उनके काम में आए, जो कि वो इस्तेमाल करें। अगर वो इस्तेमाल करते हैं ना तो आपका जो काम है, आपने जो कन्या पूजा जो करवाई है वो सफल हो जाती है। तो एक लौंग भी उनके साथ में आपको देना है और ये द्रव्य भी आपको देना है, जिससे वो उन्हें अपना करके जो वो इस्तेमाल करें, ऐसी आपको उन्हें चीज़ देनी है। इससे भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, धन संबंधित परेशानियाँ भी दूर होती हैं। देखो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को चॉकलेट भी पसंद है, तो आप चॉकलेट भी दे सकते हैं। ध्यान रखना, कोई सी भी चीज़ दो, लेकिन काले रंग का कोई भी पदार्थ आपको नहीं देना है, ना काले रंग का कपड़ा देना है, ना काले रंग का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से आप ये कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए कई लोग क्या होता है, कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, हो सकता है किसी कारणवश कन्या पूजन न करवा पाए वो, तो उन लोगों के लिए आप क्या करना, कहीं पर भी मंदिर के आसपास कोई भी ऐसी लड़की 2 साल से लेकर के 10 साल के बीच की हो,
तो वो साक्षात देवी का रूप है। तो उन देवी के आपको चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि वो सज धज के आई हुई हैं तो उनके चरण स्पर्श करें, उनको कुछ ना कुछ उपहार के रूप में आप भेंट दें, लेकिन साथ में थोड़ी सी लौंग के 11 लौंग भी उन्हें दे सकते हैं। वो लौंग आपको देना है, साथ में आपको कुछ चीज़ें देनी है, कुछ रुपए दे सकते हैं या कुछ मिठाई या चॉकलेट उन्हें दे सकते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो। कोई भी बच्चा, कोई भी कन्या यदि आज के दिन आपकी दी हुई चीज़ से अगर प्रसन्न हो जाता है, 2 साल से लेकर के 10 साल की कन्या अगर आपकी दी गई चीज़ों से प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो वो एक तरीके से देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में मिलता है। तो इस प्रकार से भी आप ये चीज़ दे सकते हैं यदि आप घर में जिमा नहीं सकते हैं तो इस प्रकार से आप ये कन्या पूजन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। जय माता दी। धन्यवाद।